औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। बेटा इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने काफ़ी डिटेल से करवाया था, ठीक है। चलिए दोबारा इसको देखते हैं। बेटा उसने कहा है मैक्सिमाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज करना है और हमारे पास ये कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है। इन दोनों कॉन्स्ट्रेंट का कि हम सोल्यूशन रीजन उसी तरह ही फाइंड करेंगे जैसा हमने 5.1 में किया या 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो पहले मैंने इस इनइक्वालिटी को टेक किया है, ठीक है। अब मैंने इस इनइक्वालिटी की पहले सोल्यूशन रीजन फाइंड करनी है, यानी मैंने वो हाफ प्लेन शो करना है जो इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले मैंने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। कैसे लिखी? इनइक्वालिटी के साइन को रिप्लेस किया इक्वालिटी से, ठीक है। ये एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। ये लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो पहले मैं एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लूँगा। आपको मालूम है अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट लें तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेने के लिए मैं वाई 0 पुट करूँगा। तो इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, यानी हमने एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है। उसके लिए पुट वाई इज इक्वल टू 0 किया 1 में, यहाँ वाई 0 आ गया। ये बनी 2x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 30, 5 0 आर 0, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 30। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड होगा, तो ये कैंसिलेशन के बाद 15 आया। इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड कर लिया है 15 और 0। अब मैंने वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है। आपको मालूम है वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसके लिए हम कहते एक्स 0 पुट करते हैं। तो जब भी वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेना हो और वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसी वजह के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को 0 पुट करते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ 0 आएगा। 2 0 आर 0, 0 प्लस 5y 5y, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड होगा 6, ठीक है। 5 6 आर 30। तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन 1 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को 0 6 पे कट कर रही है। तो हमने एक एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले लिया, एक वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले लिया। इसको हम अभी ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टेस्ट पॉइंट देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। टेस्ट पॉइंट हमें बताएगा कि इस इनइक्वालिटी का सलूशन किस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है या ऑपोजिट साइड पे है लाइन के। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम x0 y0 इधर पुट करेंगे। ये इनइक्वालिटी मैंने दोबारा लिख ली है, ठीक है। इनइक्वालिटी दोबारा लिख ली है। यहाँ पे x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह 0 पुट करना है। x 0 आया, 2 0 आर 0, y 0 आया, 5 0 आर 0, 0 प्लस 0, हाँ भाई 2 0 आर 0, 5 0 आर 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 30। आपको मालूम है ये ट्रू है, 0 30 से लेस होता है। इसका मतलब है इस इनइक्वालिटी का सलूशन इस लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है ना वो हाफ प्लेन होगा। अब मैं इस लाइन को ड्रॉ करके इस इनइक्वालिटी का सलूशन आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए ग्राफ पेपर हम लेते हैं। ये हमने ग्राफ पेपर लिया है, ठीक है। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के ऊपर हाफ सेंटीमीटर मार्क किया विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। स्केल की मदद से कितने सेंटीमीटर मार्क किया है, हाफ सेंटीमीटर। यानी ये जो आपके पास लेंथ आ रही है ना अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हाफ सेंटीमीटर की इक्वल है, ठीक है। ये देखो ये 1 सेंटीमीटर और उसका हाफ ये, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस आपने ईच इंटरवल हाफ सेंटीमीटर लेना है और अलोंग वाई एक्सिस भी हाफ सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को लोकेट करूँगा। ये एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो कितने यूनिट है, 15 यूनिट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये पॉइंट आ गया आपके पास ए, ठीक है। अब मैंने लाइन 1 को ड्रॉ करना है, ये है 15 और 0। अब वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या है, 0 6, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेंगे 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। एक एक्स एक्सिस पे ऊपर लिया हमने 15 0,
एक वाई एक्सिस के ऊपर लिया पॉइंट, ये पॉइंट क्या था, ये बी पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट थे 0 6। तो मैंने अब लाइन ए बी ड्रॉ करनी है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं करूँगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा और लाइन ए बी बन जाएगी, ठीक है। ये लाइन है ए बी। इसको साथ साथ आप करते जाइएगा, अगर साथ साथ नहीं करेंगे तो मसला होगा फिर एंड पे, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बेटा मैंने लाइन ए बी ड्रॉ कर ली। अब मैं इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूँ। इक्वेशन इसकी है जो लाइन 1 की है, 2x + 5y = 30, ठीक है। ये लाइन 1 की इक्वेशन आ गई, ठीक। अब ओरिजिन को जब इधर पुट किया था आंसर ट्रू आया था, इसका मतलब है लाइन की जिस तरफ ओरिजिन है वो गिवन इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन रीजन है, यानी गिवन इनइक्वालिटी का हाफ प्लेन है। तो गिवन इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन रीजन क्या बनेगी, इस लाइन से नीचे ओरिजिन की तरफ, याद रखना है अब आपने। अब मैं दूसरी इनइक्वालिटी को डिस्कस करके इधर दोबारा आऊँगा फिर ग्राफ की तरफ। हाँ बेटा, दूसरी इनइक्वालिटी है 5x + 4y ≤ 20। तो मैंने इसकी सॉल्यूशन रीजन को शेयर करना है। बेटा सबसे पहले मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, इसको रिप्लेस किया इक्वालिटी से, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेने के लिए मैंने y 0 पुट किया 2 में, जहाँ y है वहाँ क्या आ गया 0, 4 0s are 0, 5x + 0 = 20, ठीक है। 5x + 0 5x, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड, 5 4s are 20। इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्स एक्सिस को 4 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब वाई एक्सिस के ऊपर मैंने पॉइंट लेना है, इस पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए ना, एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया, अब वाई एक्सिस पे लेना है। तो वाई एक्सिस के लिए x 0 पुट करेंगे 1 में, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। 5 0s are 0, 0 + 4y 4y, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड, 4 5s are 20। इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन गिवन जो है ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है 0 5 पे। अब मैं टेस्ट पॉइंट भी देख लेता हूँ। इनइक्वालिटी मैंने दोबारा लिखी है, x 0 और y 0 पुट किया यहाँ पे, ठीक है। ये ज़रा मिस्टेक हुई हुई है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये क्या है y 0, ठीक है। 5 0s are 0, 4 0s are 0, 0 + 0 0, 0 <= 20 ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब है इस लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। मैं इस लाइन को ड्रॉ करने लगा, लाइन 2 को उसी ग्राफ पेपर पे, एक ही ग्राफ बनाएंगे। ये आ गया, तो पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे है 4 0, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया सी, क्या है ये 4 0। आगे होता है ना एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, हमने वाई 0 पुट किया था, ये आ गया 4 0 सी पॉइंट। फिर क्या है 0 5, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ 0 5 क्या बनता है 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया 0 5 और ये डी आ गया। अब मैं सी और डी को ज्वाइन करूंगा, लाइन बनेगी मेरे पास, देखिए ये लाइन बनी, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसकी इक्वेशन भी मैं लिख लेता हूँ अभी। लाइन 2 की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये थी 5x + 4y, ये लाइन 2। तो इसका मैं नाम इस इक्वेशन को भी लिख देता हूँ। तो इक्वेशन है 5x + 4y = 20, ये लाइन 2 है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए बेटा, अभी हमने देखा है कि ओरिजिन को जब पुट किया तो आंसर ट्रू आया, इसका मतलब है इनइक्वालिटी 2 का सॉल्यूशन इस लाइन से नीचे है, ठीक है। इनइक्वालिटी 1 का सॉल्यूशन इस लाइन से नीचे वाला हाफ लेना है, और इनइक्वालिटी 2 का सॉल्यूशन इससे वाला हाफ लेना है नीचे वाला। तो दोनों का कॉमन एरिया ये बन रहा है, ठीक है, ये शेयर नहीं करना, ठीक है। इन दोनों का कॉमन एरिया ये बन रहा है।
लेकिन हमारे पास दो इनइक्वालिटी और भी हैं। तो इन दोनों इनइक्वालिटी ये हमेशा शो करती हैं कि इन दोनों का एरिया जो है वो पहला क्वाड्रेंट है। उस दिन मैंने बताया था ना कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी हमें बताती है कि इन दोनों का कॉमन एरिया पहला क्वाड्रेंट है। ठीक है, जब भी ये दो इनइक्वालिटी आ जाए तो इसका मतलब है हमने फिजिबल रीजन फाइंड करनी है। फिजिबल रीजन में इन सब का कॉमन एरिया आएगा, चारों का। ठीक है, तो चारों इनइक्वालिटी का कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है? इन दो का तो ये आ रहा है, और एक्स और वाई जो हैं इनका भी, जो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? पहले क्वाड्रेंट को। तो चारों का कॉमन एरिया ये बन रहा है। ठीक है, इसको मैं शेड करूँगा तो वो फिजिबल रीजन होगी। फिजिबल रीजन क्या होती है? ऐसी रीजन जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, यानी तमाम इनइक्वालिटी का वो एरिया हमने शेड करना है जो पहले क्वाड्रेंट में है, बाकी ये शेड नहीं करना। ठीक है, ये शेड नहीं करना। ठीक है, ये शेड नहीं करना, कॉमन एरिया ये पहले क्वाड्रेंट वाला शो करना है, क्योंकि फिजिबल रीजन में कौन सा हम शेड करते हैं? जो रिस्ट्रिक्ट हो जाए पहले क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, ये कॉमन एरिया आ रहा है सब इनइक्वालिटी का, ये इसको फिजिबल रीजन कहते हैं। ठीक है, ये कॉमन एरिया है। ठीक है, ये इन दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन एरिया पहले क्वाड्रेंट में ये आ रहा था, और ये जो इनइक्वालिटी हैं ये हमें बताती हैं कि सिर्फ हमने पहला क्वाड्रेंट शेड करना है। तो चारों का कॉमन एरिया ये आ रहा है, इसको फिजिबल रीजन कहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा शेड हुआ है उसको ज़रा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो फिजिबल रीजन मैंने फाइंड कर ली है। ठीक, मैंने आपको बताया था कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं? सॉल्यूशन रीजन के ऐसे पॉइंट जहाँ पे सॉल्यूशन रीजन की दो बाउंड्री लाइन कट कर रही हैं। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि इनकी रिप्रेजेंटेशन है। एक कॉर्नर पॉइंट आ गया ओरिजिन, एक कॉर्नर पॉइंट आ गया ये वाला सी, और ये कॉर्नर पॉइंट आ गया डी। ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये फिजिबल रीजन नहीं है, ये भी रीजन नहीं है, क्योंकि फिजिबल रीजन क्या होती है? तमाम इनइक्वालिटी का कॉमन एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं ओरिजिन, सी, डी। याद कर लो दोबारा, कॉर्नर पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं? ऐसे पॉइंट जहाँ पे सॉल्यूशन रीजन, ये सॉल्यूशन रीजन है, यानी यहाँ पे फिजिबल रीजन है। ठीक है, जहाँ पे फिजिबल रीजन की बाउंड्री लाइन कट कर रही हो, एक ये बाउंड्री लाइन, एक ये बाउंड्री लाइन, ये कॉर्नर पॉइंट आएगा, एक ये बाउंड्री लाइन, एक ये बाउंड्री लाइन, ये कॉर्नर पॉइंट आ रहा होगा, और ये। ठीक है, ऐसे पॉइंट जो फिजिबल रीजन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कौन कौन से आएंगे? कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? ओरिजिन, सी और डी, ये कॉर्नर पॉइंट है। ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने फिजिबल रीजन को कवर नहीं किया हुआ। ये फिजिबल रीजन की बाउंड्री लाइन नहीं है, ये बाउंड्री लाइन है, ये वाली, ये वाली, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमारा मैक्सिमाइज का था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, हम तमाम कॉर्नर पॉइंट इसमें पुट करेंगे। जिस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा, और वो एक्चुअली ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। उस बुक में जिक्र नहीं किया हुआ आंसर में। हाँ भाई, अब मैंने इस फंक्शन को दोबारा लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये फंक्शन इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है ना, इसको दोबारा लिख लिया। पहले कॉर्नर पॉइंट में ये पुट करूँगा। ठीक है, और याद रखो लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर प्रोग्रामिंग के जो थ्योरम है ना, वो कहते हैं फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ना इन कॉर्नर पॉइंट पे होती है। इसलिए बाकी पॉइंट नहीं हम डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ ये पॉइंट करेंगे। यहीं से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पता चलेगा। ठीक है, तो हमारा एक्चुअली आर्टिकल लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्योरम क्या कहते हैं? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, वो कॉर्नर पॉइंट पे होती है। इसलिए हमने बाकी पॉइंट नहीं पुट करने। ठीक है, तो पहले मैं ओरिजिन को पुट करूंगा इस फंक्शन में। मैंने x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह 0 पुट करना है। इधर x 0 आ गया, इधर y 0 आ गया, इधर x 0 आ गया, इधर y आ गया 0। 3 0 0, 0 प्लस 0 0। तो इस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है 0। ठीक है, अब मैं इस कॉर्नर पॉइंट को पुट करूंगा उसी फंक्शन में। ठीक है, तो
तो कार्नर पॉइंट में x क्या है 4 और y क्या है 0। मैंने x 4 पुट करना है और y 0, इधर x 4 y 0, इधर भी x 4 y 0, 3 0 0, 4 प्लस 0 4। तो इस कार्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ गई 4। अब मैं तीसरा कार्नर पॉइंट पुट करूंगा 0 5, x की जगह 0 और y की जगह 5। ठीक है, तो मैंने x 0 पुट किया, y 5 पुट किया। ठीक है, ये कार्नर बनाना, इसका मतलब क्या होता है x 0 पुट करना है, y 5, इधर 0 y 5 पुट किया, 3 5 15, 0 प्लस 15 15। हाँ भाई, पहले कार्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 थी, दूसरे कार्नर पॉइंट पे 4 है और तीसरे पे ये है मैक्सिमम। इसका मतलब है गिवन फंक्शन जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दे रहा है, इस कार्नर पॉइंट पे। ठीक है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम है, यानी वैल्यू क्या आ रही है 15, ये 15 है 1.5 नहीं है, एट कार्नर पॉइंट 05। तो ये कार्नर पॉइंट हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास दोबारा सुन लो 3 कार्नर पॉइंट थे, हमने सब पुट करना था। जिस कार्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट कार्नर पॉइंट डी। ठीक है, तो डी सॉल्यूशन है हमारा। देखो बेटा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। तो हमारे पास था क्वेश्चन मैक्सिमाइज करो इसको, ये हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट थी। ठीक है, पहले मैंने इसकी इनइक्वालिटी को, इस इनइक्वालिटी का हाफ प्लेन फाइंड किया। ठीक है, कैसे किया, एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड की, फिर हमने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया, फिर इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया, फिर टेस्ट पॉइंट ने हमें बताया कि पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लाइन से नीचे है ओरिजिन की तरफ। फिर हमने दूसरी इनइक्वालिटी को टेक किया, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट लिया, एक वाई एक्सिस पे, फिर मैंने लाइन 2 को ड्रॉ किया, फिर हमने देखा ओरिजिन को इधर पुट किया, आंसर ट्रू आया, तो हमने फिर ये ग्राफ बनाया। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इन दोनों का, दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन एरिया ये बन रहा है। ठीक है, और जो बाकी 2 इनइक्वालिटी हैं ये हमें बताती हैं इन दोनों का कॉमन एरिया पहले क्वाड्रेंट में है, क्योंकि पहले में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो तमाम इनइक्वालिटी का कॉमन एरिया जो पहले क्वाड्रेंट में था ये आ रहा है, और इसको कहते हैं फिजिबल रीजन। ऐसे पॉइंट जिन्होंने जहाँ पे फिजिबल रीजन की बाउंड्री लाइन कट कर रही हो, एक ये बाउंड्री लाइन है, एक ये कार्नर पॉइंट होगा, ये कार्नर पॉइंट होगा, ये। फिर हमने तमाम कार्नर पॉइंट को पुट किया, तो इस कार्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू थी सबसे मैक्सिमम। ठीक है, इधर 0 आ रही है, इधर 4 आ रही है, इधर 15 मैक्सिमम है, तो ये कार्नर पॉइंट आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। ठीक है बेटा, यकीनन आपको समझ लगे, लेकिन बेटा ये साथ साथ आपने करना है। नेक्स्ट बेटा अब करेंगे 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मैक्सिमाइज का है, मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। ये हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट है, आपको मालूम है x पॉजिटिव y पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में होता है, तो यही दो जो इसको हम कहते थे नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट, इनकी वजह से हम फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं। जब भी ये कॉन्स्ट्रेंट आएंगी इसका मतलब है मैं इन सब का कॉमन एरिया पहले क्वाड्रेंट वाला शेड करूंगा, बाकी नहीं शेड करूंगा। ठीक है, तो पहले अब मैं क्या करूंगा, इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन रीजन फाइंड करूंगा, इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन रीजन फाइंड करूंगा, और फिर मैं तमाम के कॉमन एरिया जो पहले क्वाड्रेंट में है ना वो शेड करूंगा, वही फिजिबल रीजन होगी। हाँ भी, तो पहले मैंने फर्स्ट इनइक्वालिटी को टेक किया, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखी, इनइक्वालिटी के साइन को रिप्लेस किया इक्वालिटी से। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, एक वाई एक्सिस के ऊपर। आपको मालूम है एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने पॉइंट लेना हो तो वाई 0 पुट करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उनके वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो मैंने क्या किया, पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो बेटा यहाँ 0 आएगा, 2x प्लस 0 2x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन 1 एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब मैंने वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेना है, और वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेना हो तो x 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस। जहाँ x है वहाँ 0 आ गया, 2 0 0, 0 प्लस y 4,
तो 0 प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को इन दो पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ करके फिर टेस्ट पॉइंट बाद में बताता हूँ आपको। तो बेटा हमारे पास अब हमने स्ट्रेट लाइन वन ड्रॉ करनी है, पॉइंट ए भी मालूम है और पॉइंट बी भी, यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए ना, वो मेरे पास हैं। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, तो ए पॉइंट 20 इसको मैं लोकेट करूँगा 20 को, तो ये बनता है ये पॉइंट। चूँकि 20 है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट करेगा, ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 20। ठीक है, वाई एक्सिस पे पॉइंट है 0 4, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो बनेगा 1 2 3 4, ये पॉइंट बी आ गया। हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट होने चाहिए, वो दोनों पॉइंट मेरे पास हैं, एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक वाई एक्सिस के ऊपर। अब मैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूँगा, स्ट्रेट लाइन वन को, ये स्ट्रेट लाइन वन ड्रॉ कर ली मैंने। हाँ भाई, ये लाइन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, लोअर हाफ प्लेन और अपर हाफ प्लेन। अब मैंने बताना है इनइक्वालिटी वन का सलूशन कौन सा हाफ प्लेन है। तो अभी मैंने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया है, अब मैं ओरिजिन को पुट करूंगा, ओरिजिन से हमें पता चल जाता है कि कौन सा हाफ प्लेन होगा। हाँ भाई, ओरिजिन टेस्ट पॉइंट होता है, यहाँ x 0 पुट करो, यहाँ y 0 पुट करो, तो 2 × 0 प्लस 0, 2 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन 4 ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन वन के जिस तरफ ओरिजिन है ये हाफ प्लेन पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, ये याद रखना है, लोअर हाफ प्लेन ओरिजिन की तरफ वाला। अगर आंसर ट्रू ना आता तो ऑपोजिट ये हाफ प्लेन होना था। तो आपको मालूम है ना, कोई भी लाइन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, लोअर हाफ और एक अपर हाफ, तो टेस्ट पॉइंट से हमें पता चलता है कौन सा हाफ प्लेन। जब आंसर ट्रू आ जाए तो इसका मतलब है लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है वो हाफ प्लेन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लोअर हाफ प्लेन है। अब मैं दूसरी इनइक्वालिटी को डिस्कस करूंगा। हाँ भाई, पहली इनइक्वालिटी का मैंने हाफ प्लेन फाइंड कर लिया, यानी इसकी सॉल्यूशन रीजन फाइंड कर ली। दूसरी इनइक्वालिटी ये है, तो मैंने अब इसका हाफ प्लेन फाइंड करना है या इसकी सॉल्यूशन रीजन फाइंड करनी है। इनइक्वालिटी के साइन को रिप्लेस किया इक्वालिटी से, स्ट्रेट लाइन आई, इसको ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए, एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक वाई एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेने के लिए पुट y इज इक्वल टू 0, इधर 0 पुट किया, ये बन गया 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, क्योंकि y 0 था। ठीक, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाके डिवाइड हुआ, तो x आ गया 1/2 या 0.5। इसका मतलब है लाइन 2 एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे कट कर रही है। अब मैंने इसको ड्रॉ करने के लिए दूसरा पॉइंट चाहिए y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस के लिए x 0 पुट करेंगे, इधर 4 0 माइनस वाई, 4 0 आर 0। ठीक है, 0 माइनस वाई माइनस वाई, मुझे y चाहिए, y माइनस वाई को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा प्लस वाई, 2 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा -2, तो y आ गया -2। इसका मतलब लाइन 2 y एक्सिस को यहाँ कट कर रही है। ठीक, अब मैं इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पेपर पर लोकेट करके लाइन 2 को ड्रॉ करूँगा। ठीक है, मैंने ग्राफ पेपर टेक किया। ठीक है, पहले इसकी लाइन की इक्वेशन, लाइन वन की इक्वेशन लिख लेते हैं। ये अगर मैं भूल जाऊं तो ये लिख लिया करो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब लाइन 2 को ड्रॉ करना है, पॉइंट कौन सा बन रहा है, 1/2 0, यानी 0.50। तो 1/2 कहाँ होगा, 0 और 1 के दरमियान में। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये आता है 1/2 0। तो मैंने पॉइंट C को लोकेट कर दिया, ये C पॉइंट मैं ये एरो से शो कर रहा हूँ, ये कौन सा पॉइंट है, C, 1/2 0। दूसरा पॉइंट y एक्सिस पे है 0 -2, यानी नेगेटिव y एक्सिस पे होगा, क्योंकि 0 -2 है, ये पॉजिटिव y एक्सिस होता है, ये नेगेटिव y एक्सिस। तो कितने यूनिट होगा, 2 यूनिट नेगेटिव y एक्सिस तरफ, 1 2, ये आ गया 0 -2। ठीक है, अब मैं ये मेरे पास है D पॉइंट,
ठीक है, ये सी और ये डी। अब मैं इनको मिलाऊंगा, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन बनी है ये, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन 2 है। इसकी इक्वेशन मैं इधर करके ये एरो लगा के बताता हूँ। इसकी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये स्ट्रेट लाइन 2 है, ठीक है। अब बेटा ज़रा गौर से देखना, अब मैंने टेस्ट पॉइंट लेना है। अब मैंने देखना है, देखो ना, ये लाइन 2 प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक लोअर और एक अपर, ये वाला ओरिजिन की वाला। हाँ, अभी मैंने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 इधर पुट किया, इधर भी 0 पुट किया, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 4 0, ये देखो इधर आ जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 0, 4 0 0, 0 माइनस 0 0, तो ये ट्रू है। 0 2 से लेस होता है, 0 2 से लेस होता है। इसका मतलब है इस लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है वो इनइक्वालिटी 2 का सोल्यूशन है, तो ओरिजिन है इस तरफ, ठीक है। अब पहली दो इनइक्वालिटी का कॉमन एरिया, पहली इनइक्वालिटी का एरिया बनता था नीचे वाला ओरिजिन वाला और इसका ऊपर वाला ओरिजिन की तरफ, तो पहली दो इनइक्वालिटी का कॉमन एरिया ये बन रहा है, ठीक है। इधर भी होगा, लेकिन ये इनइक्वालिटी जो है ये हमें बता रही है कि हमने सिर्फ कौन सा पोर्शन शेड करना है, पहले क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है, पहले क्वाड्रेंट में, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था। देखो बेटा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है, पहले क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है इन चारों का जो कॉमन एरिया बन रहा है ना, वो ये बन रहा है। बेटा मैंने ये क्यों नहीं शेड किया, ठीक है, ये ना इसका एरिया था ना इसका एरिया था, क्योंकि इसका एरिया इधर है, इसका एरिया इधर है, तो चारों का कॉमन एरिया, इस इनइक्वालिटी का, इस इनइक्वालिटी का और इनका कॉमन एरिया पहले क्वाड्रेंट में ये बन रहा है, ठीक है। ये फिजिबल रीजन होगी। जब ये दो कंडीशन आ जाएं, इसका मतलब कौन सा एरिया शेयर करना है, पहले क्वाड्रेंट वाला, और पहले वाले क्वाड्रेंट वाला जो कॉमन एरिया है उसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ये मैं शेड कर रहा हूँ, ये शेड कर रहा हूँ, ये फिजिबल रीजन है बेटा। यानी जब भी ये दो कंडीशंस आ जाएं, हमने पहले क्वाड्रेंट के एरिया को शेयर करना है, क्योंकि यही हमें बता रही हैं कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है। तो ये बेटा फिजिबल रीजन आ गई। अगर आप मुझे क्या बता सकते हैं कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से होंगे, बेटा कॉर्नर पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे फिजिबल रीजन की या सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन कट करें। तो एक बाउंड्री लाइन यहाँ पे कट हो रही है, दो बाउंड्री लाइन है, एक y एक्सिस है और एक लाइन, ठीक है, 1 है। एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है और एक ये कॉर्नर पॉइंट है। बेटा ये भी हमें पता है, सी भी हमें मालूम है, ये भी मालूम है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये नहीं मालूम जहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमने फिजिबल रीजन फाइंड कर लिया है। इनमें से कॉर्नर पॉइंट कौन से होंगे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये तीन हमें मालूम है, ये मालूम नहीं है। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्या करूँगा, लाइन 1 और लाइन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड करूँगा, ठीक है। तो मैंने लाइन 1 की इक्वेशन ले ली, लाइन 2 की इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली। हाँ भाई, नो वी विल फाइंड कॉर्नर पॉइंट ई। हमें 3 कॉर्नर पॉइंट मालूम है, ठीक है, हमें ई वाला मालूम नहीं है। वो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को हम कैंसिल करते हैं। तो इधर प्लस वाई है, इधर माइनस वाई है इक्वेशन नंबर 1 में। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो वाई कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई से कैंसिल हो गया। ये 2x प्लस 4x 6x, 2 प्लस 4 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड होगा। तो ये एक स्टेप थोड़ा सा मिस हो गया, ये देख लें। इधर क्या होगा, x इज इक्वल टू 6/6, तो 6 से कैंसिल होकर 1 हुआ, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा रेज कर लेता हूँ ये वाले को। तो आपको मालूम है ना, ये कट हो गए हैं,
ठीक, तो x1 आ गया, ये वन मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, इधर पुट कर सकता हूँ, इधर भी। तो मैंने किस में किया है, पुट x इज इक्वल 1, इक्वेशन नंबर 1, इधर पुट करेंगे x1, 2 इंटू 1, 2 1 2, हमें y चाहिए, 2 राइट पे जाके क्या बनेगा -2, 4 -2 2, तो y आ गया 2, पॉइंट क्या बनेगा 1 2। अब मेरे पास सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट मौजूद हैं, ठीक है, मेरे पास तमाम कॉर्नर पॉइंट मौजूद हैं। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, मैं आपको दोबारा ग्राफ बताता हूँ। उसमें एक है ओरिजिन, देख लीजिए ये कॉर्नर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस कट कर रहे हैं, ये बाउंड्री लाइन है। एक ओरिजिन आ गया, एक C आ गया ये वाला 1/2 एक B आ गया, ठीक है 0 4 D है ये, ठीक है, ये D पॉइंट है 0 4 ये वाला, क्योंकि C ये है। हाँ भाई ये पॉइंट आ गया, और एक अभी हमने फाइंड किया है साइमल्टेनियसली सॉल्व करके E। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है OO C D E, और क्वेश्चन मैक्सिमम का है। हम इन चारों को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है, चारों पॉइंट को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। तो इस फंक्शन को मैंने दोबारा लिख लिया है, जिसको मैक्सिमाइज करना था यहाँ पे। हाँ भाई 0 0 के लिए क्या करेंगे, x0 y0 पुट करेंगे, x0 y0, 2 0s are 0, 2 3s are 0, तो z आ गया 0। इस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है 0। अब मैं दूसरा कॉर्नर पॉइंट पुट करूंगा, एक मिनट, जो कि मेरे पास था C 1/2 है, ठीक है, ये C है 1/2। तो दूसरा कॉर्नर पॉइंट मैंने पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/2, यहाँ पे कर लेते हैं इसको C को, ठीक है। हाँ भाई 4 कॉर्नर पॉइंट क्या है, 4 C 1/2 और 0, ठीक है। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या था, z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 0 इसमें, तो मेरे पास z आएगा 2 इंटू 1/2, या 1/2 पुट किया, प्लस 3y क्या है 0, ठीक है, ये कैंसिल हुआ इससे, 1 प्लस 3 0s are 0, ये 2 इससे कैंसिल हुआ, तो 1 आ गया, ठीक है। तो गिवन फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है 1, पहले क्या थी गिवन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 थी, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने ये दो कॉर्नर पॉइंट पुट कर लिए हैं। अब हमारे पास है D कॉर्नर पॉइंट D। हाँ भाई तो कॉर्नर पॉइंट D इस फंक्शन में पुट करेंगे x 0 और y 4, तो x 0 पुट करो, y 4, 2 0s are 0, 3 4s are 12, 0 प्लस 12 12, इसका मतलब है इस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है 12। अब लास्ट कॉर्नर पॉइंट E, x1 पुट करेंगे, y2, पुट x इज इक्वल 1 y इज इक्वल 2, x1 पुट किया, y2 पुट किया, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 8 आया। हाँ भाई हमने देखा कि पहले कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी 0 ओरिजिन पे, फिर C पे इस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी 1, यानी यहाँ 0 यहाँ 1, और तीसरे कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी 12, और E पे क्या थी 8। तो इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है, g12 आ रही है इस कॉर्नर पॉइंट पे। गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट, गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है 12, किस कॉर्नर पॉइंट पे D पे, ठीक है। इसका मतलब ये जो D है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, इसको लिखते हैं 0 D इज, ठीक है, ये सोल्यूशन आ गया हमारा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बस इतना ही लिख लें तो बहुत है।
आपकी बुक में ऑप्टिमल सोल्यूशन का जिक्र नहीं किया हुआ। बहरहाल जिस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होना वो आपका सोल्यूशन होगा। तो इस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। थोड़ा सा बेटा रिवाइज कर लेते हैं। हाँ भाई, हमारे पास ये इनइक्वालिटी थी और ये तीसरी और चौथी इनइक्वालिटी बताती है फिजिबल रीजन के बारे में। ठीक, मैंने पहले इसकी सोल्यूशन रीजन फाइंड की, फिर इसकी सोल्यूशन रीजन फाइंड की। ठीक है, फिर तमाम का कॉमन एरिया कौन सा कॉर्नर में फाइंड किया, पहले कॉर्नर में। ये फिजिबल रीजन आ रही है। ठीक है, फिजिबल रीजन की बाउंड्री लाइन जहाँ पे कट करती है ना वो कॉर्नर पॉइंट होते हैं। एक कॉर्नर पॉइंट ये है क्योंकि बाउंड्री लाइन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो मैंने क्या किया, तमाम कॉर्नर पॉइंट फाइंड किए। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पे 1/2 था। तो ये दोबारा से देख लीजिए। ये पहले मैंने इस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड की 0, फिर दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे फाइंड की 1। ठीक है, फिर मेरे पास आ गई फोर्थ कॉर्नर पॉइंट पे ये 12 आ गई थर्ड पे, और फोर्थ पे आ गई 8। तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 12 है इस कॉर्नर पॉइंट पे। तो ये कॉर्नर पॉइंट आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने अभी आपको करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो बेटा इसको बार बार करना है, बार बार देखना है ताकि क्लियर हो, ताकि आप इसको बाद में, क्योंकि एक ही पैटर्न यूज़ हो रहा है। पहले हम तमाम इनइक्वालिटी की सोल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं पहले क्वाड्रेंट में, फिर कॉर्नर पॉइंट देखते हैं और फिर हर कॉर्नर पॉइंट को गिवन फंक्शन में पुट करते हैं। अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो जिस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम हो वो आपका सोल्यूशन होता है। तो यकीनन आपको समझ लगे होंगे। इसको दोबारा देखिएगा। बेटा अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर तक। बेटा खुदा हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर तक ख्याल रखिएगा अपना।